शुद्ध आत्मा और मोक्ष। उससे बहुत लोगों ने बोला कि शुद्ध आत्मा क्या होती है, मोक्ष क्या होता है। मैंने उससे पूछा तुम्हारा नाम क्या है? बोले मेरा नाम विवेक है। तुमने कहा विवेक, तुम्हारा शरीर है ना, तुम्हारा शरीर 5 तत्वों का बना है जो काम क्रोध लोभ मोह माया से लगे हुए हैं। उसके अंदर एक शुद्ध आत्मा है। शुद्ध आत्मा का शरीर से कोई संबंध नहीं होता। ये महावीर ने बोला, बुद्ध ने बोला, ओशो बोलते थे, मैं ही बोल रहा हूँ। उसको अपने अंदर खोजना है। शुद्ध आत्मा आपके अंदर है, वो परमात्मा का अंश है। और परमात्मा का अंश जब आपके अंदर है तो आप भी तो परमात्मा हुए। और परमात्मा से मिलने का काम ही शुद्ध आत्मा का है, जो जन्म जन्मांतर से कोशिश ये करती है कि उसको परमात्मा प्राप्त हो जाए। पर कितने लोग हैं, विवेक जब कोई काम करता है तो बोलता मैं मतलब विवेक, विवेक मतलब अहम, अहम मतलब काम क्रोध लोभ मोह माया, इसमें घिरा रहता है। शुद्ध आत्मा के काम के प्रति लोग गलत और अच्छे काम करते हैं। हमारे भगवान श्री राम अवगढ़ कहते थे कि जो भी आपने गलत काम किए उसका पश्चाताप करिए। गुरु के नाम से, परमात्मा के नाम से ज्ञान की प्राप्ति के लिए भगवान राम भी वशिष्ठ के द्वारा ज्ञान प्राप्ति करके भगवान राम हुए। गुरु माध्यम होता है, उसमें वो ये बताता कि आपको ज्ञान प्राप्त किस प्रकार करना है। ज्ञानी पुरुष वही हो सकता है जो अपनी आत्मा को खोज ले। तो जरूरी है कि प्रत्येक दिन उसको प्रतिकार करना चाहिए, माफ़ी मांगना चाहिए उस परमात्मा से। किसी जीवों की अगर उसने हत्या की है या धोखे से हो गई है तो उसके लिए माफ़ी मांगना चाहिए। कोई जीव को चल गया, माफ़ी मांगना चाहिए। अपने खाने का कुछ अंश उन जीवात्माओं को देना चाहिए जो उनके बोल नहीं सकते, वो भूखे हैं। मैंने उनको उदाहरण बताया कि मैं जब साधना के दिनों में हुआ करता था, जहाँ रहता था मैं, तो वहाँ एक गैया उस निश्चित समय पे मेरे पास आती थी। लोग बोलते थे ये आप ही की दी हुई खाती थी, बाकी किसी का नहीं खाती थी। मुझे जो भोजन दिया जाता था मैं उस गाय को दे देता था, थोड़ा सा अपने लिए खाता था। शुद्ध आत्मा का विवेक का संबंध ये है, विवेक कि आत्मा को अंदर खोजो। सवेरे उठने के बाद उस परमात्मा से बोलो कि हमने ज़िंदगी में जो गलतियाँ की हैं, परमात्मा वो मेरी शुद्ध आत्मा है, वो आपका अंश है, उसे शुद्ध करो, प्रतिक्रमण करो, गलत कामों के प्रति झुको मत। आप ऐसा कोई मत काम नहीं करो जिससे किसी को बुरा लगे। तो विवेक बोला कि ऐसा कैसे हो सकता है महाराज, हमको महाराज गुस्सा भी आता है। तो मैंने कहा गुस्सा विवेक के ऊपर, विवेक को किसी ने चिल्लाया तो विवेक को चिल्लाया ना, उसकी शुद्ध आत्मा को तो चिल्लाया नहीं। शुद्ध आत्मा विवेक के अंदर है और वो परमात्मा का अंश है। परमात्मा का अंश हर एक इंसान में है। अंतर ये है कि मैंने खोज लिया है, लोग उस रास्ते पे हैं। लोग ये सोच लेते हैं कि मैंने कुछ कर लिया, मकान दुकान जमीन करोड़ों की संपत्ति सुंदर सी पत्नी बच्चे बना लिए तो मैं परमात्मा हो गया। परमात्मा को आपके इससे कोई लेना देना नहीं है। परमात्मा शून्य है, शून्य धन शून्य होता है। और यदि इंसान अपनी शुद्ध आत्मा को रोज जागृत कर ले, 5 इंद्रियों से जागरण की स्थिति को प्राप्त कर ले, किसी योग गुरु के माध्यम से, भगवान श्री राम अवगढ़ के आशीर्वाद से, दादा भगवान के आशीर्वाद से, तो वो परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। इसके लिए गुरु की आवश्यकता होती है। और गुरु आजकल बल्ले हो गए। गुरुओं के नाम लोगों ने पाखंड फैलाए हुए हैं। औरों के कोई आश्रम होते नहीं, शमशान में वो होते हैं, वहाँ ऐसा कोई खेल या चंदे का खेल होता नहीं। मैंने उसको समझाया विवेक को कि अपनी शुद्ध आत्मा को खोजो, सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में उठने की कोशिश करो और अंदर की आत्मा को प्रणाम करो, हे शुद्ध आत्मा मेरे को आप ताकत दो, मैं जिस काम को करूँ ऐसा कोई काम न करूँ जो काम क्रोध लोभ मोह माया से विलुप्त हो। विवेक ने उस बात को माना और आज एक बहुत बड़ा प्रशासनिक अधिकारी बन गया। जय माँ।